आज बरेली का टेम्परेचर हो रहा है 41। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो थर्सडे है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ तक मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था और नोनी ने इस टाइम तक स्विमिंग पूल में इतनी मस्ती करी है ना। समर वैकेशन मतलब उसका स्विमिंग पूल में मस्ती करने के दिन रहते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है, क्योंकि इसके बाद तो फिर मानसून आ जाता है। मानसून में हम रख नहीं सकते हैं स्विमिंग पूल, तो इसलिए बहुत मज़े करता है वो स्विमिंग पूल में। इसके बाद हमने सिंपल ब्रेड बटर खाया ब्रेकफास्ट में। फटाफट से मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और बाकी सारे काम निपटाए, कपड़े वॉश कर। आज नोनी का कहना था कि मुझे मैंगो शेक पीना है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना देती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने ठंडा दूध लिया है 1 ग्लास और मैंगो मैंने यहाँ पे कट करके निकाल दिया है इसका पल्प। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठा वाला नहीं है, तो इसमें मैं मीठा करने के लिए मैं ऐड करूँगी शुगर। 2 से 3 चम्मच शुगर डाला है। इलायची पाउडर है तो आप वो डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस अब हमें इसे ब्लेंड करना है। तो मैंने अगारू रीगल पर्सनल ब्लेंडर का यूज़ किया है। इसमें बहुत अच्छे से मैंगो शेक बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बादाम चंक्स डाल दिए हैं और हमारा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और सारे काम करके मैं आ चुकी हूँ अंदर। नोनी भी आ गई अपने फ्रेंड के घर से। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। स्विमिंग पूल में मजा आया आज आपको? 2-3 दिन के बाद स्विमिंग पूल में इसने वो किया है, खेला है, क्योंकि ना बाहर पे मधुमक्खी की वजह से हम इसको खेलने नहीं दे रहे थे। मधुमक्खी आज नहीं दिख रही है, वैसे छत्ता वहीं पे है, मतलब सीढ़ी के नीचे जो खाली बकेट रखी हुई थी उसमें छोटा सा होल था ना, उसके थ्रू उन्होंने जो है अंदर छत्ता बनाया हुआ है। तो हमने स्प्रे भी डाला था, जो हिट आता है ना, रेड हिट, वो डाला था। कुछ आनी भी जो है वो निकल के उड़ गई और कुछ पता नहीं है या नहीं है, नहीं पता। तो आज नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए स्विमिंग पूल बना दिया था वहीं पे। और अभी जो है सारे काम हो चुके हैं और हम लोग आ गए अंदर एसी वाले रूम में। तो अब हम दिन भर यहीं रहेंगे शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू एसी में रहते हैं, बट हाँ बीच बीच में हम लोग एसी चलाते हैं, यहीं पे बैठते हैं। और उसके बाद फिर मुझे लंच बनाना होता है, लंच बनाना, खाना बनाना और किचन वगैरह क्लीन करना। तो इन सारे कामों में बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, लेकिन बस यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आजकल दिन में यहीं स्पेंड हो रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सुबह से ही दूसरे रूम में जाओ ना, इतनी गर्मी सी लग रही है, तो यही वाला रूम बेटर लगता है। तो अभी मैं उन्होंने को थोड़ा सा राइटिंग कराती हूँ, होमवर्क कराती हूँ। उसके बाद जो है आज मेरे लिप्स में स्वेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम है, लेकिन मुझे हल्का सा मतलब खिंचाव सा हो रहा है, जैसे खींच रहे लिप्स, और पेन सा भी, हल्का सा पेन सा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है किसी ना किसी चीज़ की वजह से एलर्जी हुई है, उसी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं इसलिए कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, वैसलीन भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और वैसलीन की शीशी मेरी बहुत पुरानी है, पिछले साल की, तो मैं वो भी रिप्लेस करूँगी। मे भी हो सकता है कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो, इस वजह से हो गया हो, उसकी वजह से। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। लाइट चली गई है। बहुत दिन से ना मैंने पुदीने की चटनी नहीं बनाई थी, और गमले में पुदीना जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है मेरा। तो मैं रेगुलर इसमें पानी भी डालती हूँ और रेगुलर इसको तोड़ती भी रहती हूँ। तो कई दिन से मैंने चटनी नहीं बनाई थी, तो आज मैं इसके पत्ते तोड़ूँगी और पुदीना टमाटर की चटनी बनाऊँगी मिक्स करके। तो लंच काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज का। बहुत दिन से पुलाव भी नहीं बनाया था मटर वाला, तो मैं सोचा आज मटर पुलाव बनाते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, नोनी के लिए पेन ड्राइव में सारी फोटोज़ और वीडियोस ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ताकि वो बैठ के एंजॉय करता रहे। लाइट चली गई है, तो टीवी तो मैं वैसे भी उसको उतना स्क्रीन टाइम देती नहीं हूँ, तो इसीलिए लैपटॉप में लगा दिया। फ़ोटोज़ देख के बहुत खुश हो रहा है। तो सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ में ना कुछ पेन ड्राइव में इस तरह से डाल देती हूँ, ताकि वो जो है सेव हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोन में से डिलीट भी हो जाता है डेटा। तो इसीलिए मैं लैपटॉप में सेव कर देती हूँ, और मतलब पेन ड्राइव में सेव कर देती हूँ। पेन ड्राइव में सेव रहेगा हमेशा, तो इसलिए वो देख रहा है। कभी कभी देखो ना, बहुत अच्छा लगता है पुरानी मेमोरीज, तो वो देख रहा है। और अब मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से, और 11:30 बज गया है। तो पुदीना मैंने धो के रखा हुआ है, पुदीना की चटनी बनाएंगे। लाइट अभी आई नहीं है, जब लाइट आएगी तब बनाऊंगी चटनी। तब तक मैं आज बना रही हूँ मटर पुलाव, तो उसकी तैयारी करते हैं।
पहले मैं सारी चॉपिंग कर लूँगी। प्याज वगैरह, लहसुन सब मैंने बारीक करके काटा है और यहाँ पे फ्रोज़न मटर निकाले हैं क्योंकि अभी मटर तो वैसे आ ही नहीं रही है। और फिर जो है यहाँ पे फ्रोज़न मटर निकाल के इसको निकाला है। कुछ दिन पहले ही मदर्स डे था, तो इन लोगों ने ना क्लास में जो है मदर्स डे पे परफॉर्मेंस की थी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और डांस किया था, तो वही क्लिप मैं उसको दिखा रही थी। उन्होंने अपने पुराने क्लिप्स और स्कूल के वीडियोस देखे, इतना खुश होता है ना। तो बहुत सारे वीडियोस का कलेक्शन रखा हुआ है मेरे पास उसका, तो बहुत खुश होता रहता है। तो यहाँ पे जो है अब मैं पुलाव बनाना शुरू करूँगी। मैंने एक तेज़ पत्ता डाला है और खड़े मसाले में और कुछ भी नहीं डाला, जीरा डाला है और बस यहाँ पे लहसुन, प्याज, टमाटर। उसके बाद जो है मैं फ्रोज़न मटर ऐड कर दूँगी और उसके अलावा और कोई सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ मैं, आलू वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ चावल डाल दूँगी। चावल मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिए थे। तो पहले मैं मटर टमाटर को अच्छे से मसालों के साथ ढक के पका लूँगी। इस बीच मैं तैयारी कर रही थी पुदीने की चटनी बनाने की। तो पुदीने की चटनी मैं बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। पुदीना डाला है, इसमें हरी मिर्च डाली है और नींबू स्प्रिंकल करके डाल दिया है, नमक, और लास्ट में मैंने टमाटर भी डाल के पीस दिया था। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है और खट्टे के लिए ऊपर से और नींबू डाला है मैंने। तो खाना चढ़ा दिया मैंने, सलाद तैयार कर लिया है और अब मैं प्याज जो है उसको भी कर रही हूँ। तो इस तरह से स्प्रिंग अनियन तैयार करती हूँ मैं, छल्लेदार। इसको कट कर लो, बर्फ़ वाले पानी में भिगोंगी मैं ताकि ये कड़क रहे, मतलब कि एकदम से सॉगी नहीं होता है। और सर्दी मतलब सॉरी गर्मी में बचने का सबसे अच्छा उपाय है रोज़ सलाद खाओ, खीरा खाओ, और ये प्याज बहुत अच्छा रहता है गर्मी के लिए। इसको मैं पहले बर्फ वाले पानी में डाल के भिगो देती हूँ 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे मसाले। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, चाट मसाला, काला नमक, नींबू और कश्मीरी मिर्च डालती हूँ मैं ऊपर से, और बस थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। इतना टेस्टी बनता है ना ये सैलेड, मज़ा आता है इसको खाने में। तो इसलिए अब एक बार मैंने इसको बनाया और तब से मैं इसको रेगुलर बनाती हूँ। अच्छा लगता है, सबको पसंद है, इवन नोनी को भी पसंद है। वो प्याज बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन ये वाला प्याज उसे अच्छा लगता है। तो इसको मैंने इस तरह से भिगो दिया है, 1-2 मिनट के लिए रखूँगी इसको। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है कश्मीरी मिर्च, ये है चाट मसाला। चाट मसाला आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा अब काला नमक, आजकल हमारे घर में काला नमक और चाट मसाला बहुत यूज़ होता है। थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा प्लेन सॉल्ट, और बस इसमें डाल देंगे हम नींबू। और ये बहुत ही टेस्टी सा सलाद जो है बनके तैयार हो गया है। अगर आप प्लेन अनियन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से बना के खा सकते हैं। समर्स में ना खुद को गर्मी से जितना हो सके बचा के रखिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है। अभी तो सिर्फ मई चल रहा है, तो अभी जून, जुलाई, अगस्त बाकी है। तो ये सलाद जो है तैयार हो गया है, खाना बस बनने वाला था। इस बीच में यहाँ पे आ गई हूँ। कपड़े काफ़ी सारे थे और ये सारे कपड़े आज मैंने मशीन में ही डाले हुए थे क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज की थी। तो फिर ये सब मशीन में धुले हुए कपड़े हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, मैं काम के चक्कर में ऊपर से उठाना भूल जाती हूँ और अंकल जी कहते रहते हैं कि कपड़े उठा लो, इतनी देर से सूख ही रहे हो। नौनी की टॉय शॉप देखिए आप, ये सारे टॉयज ये लेके गया था स्विमिंग पूल में और सब गीले थे, तो बाहर धूप में रख के सुखाया है इनको, उसके बाद जाके यहाँ रखा। नहीं तो अगर ये कई बार ऐसा कर चुका है, गीले टॉय सीधा बेड पे जाके रख देता है, पूरा बेड जो है ना गीला हो जाता है उसकी वजह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए थे सूखने के बाद। 1 बज गया है दोपहर के और अब जो है हम लोग अपना लंच करेंगे। लंच करने के बाद तो मन करता है कि फटाफट खाना वाना खा के निकलो अंदर, एसी वाले रूम में बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खाना खाना भी मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन वही है ना कि बेडरूम में खा नहीं सकते, नोनी बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देता है इसीलिए। तो ये मेरी सिंपल सी लंच की थाली है। चटनी भी ली थी मैंने साथ में, पुलाव और सलाद। नोनी के लिए मैंने पहले लगा के दे दिया था, लेकिन वो बीच बीच में खाना भूल जाता है, तो इसलिए उसको बीच में मैं खिलाते रहती हूँ और याद दिलाते रहती हूँ कि साथ में खा लो। के 1:30 बज गए हैं, किचन क्लीन हो गया है। सब्ज़ी वाले भैया से नींबू और मिर्च लिया, और कोई सब्ज़ी थी नहीं उनके पास, सारी सूख गई है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, तो फिर इसलिए सिर्फ नींबू मिर्च लिया है और टमाटर कुछ नहीं थी। तो अभी मैं दोबारा जाके टमाटर भी ले आई, क्योंकि टमाटर भी ख़त्म हो गए थे हमारे, और जो थे वो पुराने वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। पिछले से पिछले हफ्ते जो मंडी से लाए थे ना टमाटर, वो वाले बचे थे, तो इसलिए मैंने अभी नए ले लिए। शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो है डिनर की तैयारी करेंगे। सारी सब्जियाँ मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। आलू सोयाबीन की बड़ी बनाऊँगी मैं सब्ज़ी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी थी नहीं घर पे।
तो यहाँ पे जो है मैं बनाना शुरू करूँगी। और एक हाउसवाइफ का काम ना सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो बस वही है कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो खाना तीनों टाइम बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। और आपने तो मुझे हमेशा देखा ही होगा, मैं तीनों टाइम फ्रेश खाना बनाती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि सुबह का दोपहर चला ले या दोपहर का रात को चला लूँ, कभी कभार चल जाता है। लेकिन मैं रेगुलर जो है तीनों टाइम फ्रेश खाना ही बनाती हूँ। मैं कभी भी पहले से बना के स्टोर करके नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सोयाबीन की ये मिनी चंक्स हैं, ये मुझे ठीक लगते हैं क्योंकि बड़े वाले जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, फिर उनको कट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा मिनी चंक्स लाती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ नमक डाल के तेल में, उससे वो चिपकते भी नहीं है, अच्छे बनते हैं क्रंची। उसके बाद मैं इसका सिंपल सा मसाला तैयार करूँगी। तो फटाफट से सब्ज़ी बना के मसाला तैयार करके आटा गूँथ लूँगी बाद में। बरेली, आज बरेली का टेम्परेचर हो रहा है 41, फील्स लाइक 44। इतनी ज़्यादा गर्मी है एक्सट्रीम लेवल की, मैं क्या कहूँ। यहाँ पे मसाला बन चुका है। आलू डाल के मैंने थोड़ी देर इसको पकाया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी मैं लटपटी बनाती हूँ, बहुत ड्राई भी नहीं खाई जाती है। और नोनी की फेवरेट सब्ज़ी है, उसे पसंद है, तो मैं रेगुलर इसे बनाती हूँ बीच बीच में। तो पानी डाल के कुछ देर मैं इसे पकाऊंगी। और इंडक्शन में ना सबसे कम वाला टेम्परेचर करती हूँ क्योंकि ना सब्ज़ी एकदम जल जाती है इसमें, तो इसीलिए सबसे कम वाला टेम्परेचर करती हूँ। बनने में टाइम भी लगता है इसलिए। तो ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बन गई है। नोनी को बोला मैंने प्लांट्स में पानी डालो। वाह, कौन से पॉट से डाल रहे हो नोनी? इस वाले पॉट से? बताओ, नोनी को प्लांट में पानी डालने को बोले, इस वाले पॉट से डाल रहे हैं। इस वाले प्लांट में चींटी आ रही है। चींटी आ रही है गर्मी की वजह से ना बेटा। ना जरा कैसे भर रहे हो? वाह, अब मेरी बारी। फुल करो, थोड़ा फुल करो। खोलने में ही लगा दे रहा है। के 7:30 बज गए हैं। हम लोग अभी आए हैं पार्क से और मैंने हाथ मुंह धोया है, नोनी के हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज किए और मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। और मेरे लिप सही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे दिखाना पड़ेगा। अभी मैं गई थी डॉक्टर के पास, घर के पास में ही है क्लिनिक, तो ना डॉक्टर थे नहीं उस टाइम पे, आए नहीं थे, तो इसलिए मैं वापस आ गई। अगर होते तो मैं दिखा लेती। अब मुझे कल जाना पड़ेगा दिखाने के लिए क्योंकि पेन मुझे फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा ना चेंजेस मुझे लग रहे हैं, इस पर बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब मैं कल दिखा के आऊँगी। मे बी समथिंग एलर्जी वगैरह हो सकती है, तो ये तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं जाती हूँ एसी वाले रूम में, मैं फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ यहाँ पे। अंदर चलते हैं, नोनी को होमवर्क कराती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा आराम से ही उठी हूँ क्योंकि वॉक करने नहीं जाना था। हस्बैंड 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो फिर इसलिए मैं सोचा मैं भी आराम से ही उठती हूँ। तो लेकिन ना नींद अपने टाइम पे खुली जाती है। आप चाहे कितना सोचो कि मैं देर तक सोऊंगी, लेकिन नींद आपकी ऑटोमेटिक खुली जाती है। तो मेरी कब से नींद खुली हुई थी, बस मैं आलस कर रही थी उठने में। तो सबसे पहले मेरा रूटीन रहता है कि मैं फ्रेशन अप होने के बाद सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ। नोनी इस टाइम पर सो रहा था तो वो आराम से सोएगा क्योंकि छुट्टियां चल रही है ऑब्वियसली। तो झाड़ू लगाते हुए मैं सब जगह झाड़ू लगाऊंगी। बीच बीच में जो मुझे जाले वाले दिखते हैं, एक्स्ट्रा धूल मिट्टी जो लगती है मुझे कहाँ जहाँ पे साफ़ करना चाहिए वहाँ पे करते रहती हूँ। तो इस तरह से घर भी साफ़ सुथरा रहता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा चले जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि उसके बाद इतनी गर्मी हो जाती है ना। मतलब एसी वाले रूम से मैं सुबह आती हूँ सोने के बाद, बाहर आती हूँ ना ऐसा लगता है जैसे तवा गर्म करके रखा हो किसी ने, इतनी गर्मी, इतना उमस जैसी होती है। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया था। सबसे पहले इनको टॉवल से सुखा लूँगी। इतना ज़्यादा हेयर फॉल आजकल हो गया है, पता नहीं इस मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है शायद, या फिर कोई और दिक्कत है, नहीं पता। लेकिन आजकल हेयर फॉल फिर से ना बढ़ गया है, तो अभी देखना पड़ेगा मुझे, शैम्पू वगैरह भी चेंज करना है। और इसके बाद नोनी भी सो के उठ गया था। मैं उसे उठाती नहीं हूँ आजकल जितना वो सोता है मैं उसे सोने देती हूँ क्योंकि यही 1-1.5 महीना है जब वो आराम से सो सकता है। उसके बाद तो फिर वही स्कूल की टाइमिंग 8 बजे की रहती है, तो सुबह 7 बजे तो उठना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल वो आराम से ही सो के उठता है। मॉर्निंग 7:15 बज गए हैं सुबह के। नोनी के शूज़ जो हैं वो धोए हुए हैं, शूज़ और क्लॉक्स इतने गंदे हो रहे थे, ऊपर छत में डाल के आते हैं। वहाँ पे रख दिया है। अभी तो धूप नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। चलो, धूप आते ही मौसम हो जाएगा गर्म। इसमें हमेशा मैं पानी भर के रखती हूँ बर्ड्स के लिए, और ये वाला पानी ठंडा रहता है इतनी तेज़ धूप में भी।
देखो इतनी तेज़ धूप भी हो ना, ये पानी मिट्टी वाला ठंडा रहेगा और चिड़िया आके पीती भी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और मैं उठी थी 6:15 बजे। हस्बैंड अभी है नहीं घर पे ना, 2 दिन के लिए गए हुए थे बाहर, आ जाएंगे वो। तो जब वो होते हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वॉक करने जाते हैं साथ में। लेकिन सुबह सुबह अकेले नहीं जाती हूँ क्योंकि नोनी घर पे सोया रहता है, फिर मन नहीं करता है उसको अकेले छोड़ के जाने का इस तरह से, और अकेले भी बाहर जाने का मन नहीं करता सुबह ना, फिर इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ, थोड़ा आराम से ही उठती हूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। नौनी भी उठ गया है सो के, और मेरे लिप्स ठीक नहीं हो रहा है तो मैं आ जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बता रही थी कि किसी चीज़ से एलर्जी होती है ना तब ऐसी दिक्कत होती है। मतलब मैंने ऐसा कुछ खाया होगा तो शायद उसकी वजह से। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने खाई थी मूँगफली की चटनी, जो कि मैं रेगुलर खाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और मूँगफली की चटनी इन लोगों में से किसी ने नहीं खाई, वो सिर्फ मैंने खाई है सारी चटनी। तो आई थिंक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खा ली हो, और गर्मी हो रही है वैसे भी इतनी सारी, तो उसकी वजह से हो गया हो। तो अब जो भी रीज़न है अब दिखाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर को, क्योंकि मुझे पेन भी हो रहा है, इतनी ड्राइनेस, मैं कुछ अप्लाई भी नहीं कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरे लिप्स में इतना ज़्यादा ना वो लग रहा है खिंचाव सा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो। कौन है? पापा कहाँ है पापा? नारे यहाँ से दिख गए आपको पापा? नोनी कैसा मजाक करते हो ना, स्कूटी के ऊपर खड़े हो, आराम से गिरना मत, ठीक है। नोनी स्विमिंग पूल भर रहा है पानी, उसके बाद जो है नोनी को स्विमिंग करना है। आजकल तो ना बस मन करता है फटाफट घर के सारे काम करो और एसी वाले रूम में घुस जाओ बस। बाहर पे नोनी जब तक स्विमिंग पूल में खेल रहा था तब तक मैं अंदर वाला रूम ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉस्किटो नेट तो हम हमेशा लगाते ही हैं क्योंकि मच्छर रहते हैं, तो इसलिए ना लगाते हैं। और नोनी को तो हैबिट है बिना नेट के वो सोना भी नहीं चाहता। फटाफट से मैंने रूम ठीक किया और उसके बाद जो है झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा भी लगा लिया था। और यहाँ पर मेरा रूम हो गया एकदम साफ़ सुथरा, सारे काम हो चुके थे क्लीनिंग वाले। तो इसके बाद बारी आती है नाश्ते की। तो उन्होंने को सबसे पहले स्विमिंग पूल से उठाया, बाहर क्लीनिंग करी, इसके बाद बारी आती है नाश्ता बनाने की। तो रात को सोयाबीन की सब्ज़ी बची हुई थी, वही हम खाएंगे। आटा मैंने फ्रेश गूंद लिया था, तो यहाँ पे जो है रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी हमारे नाश्ते में हो जाएगा। तो इसी के साथ व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी विद अ नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना।